हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोगों ने। उसमें हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे थे। उसका लेक्चर 3 है, आज लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल दिए थे। इसमें एक फॉर्मूला है डेल्टा का, डेविएशन, विचलन कोण बोलते हैं। विचलन कोण का फॉर्मूला क्या था बच्चों? I प्लस ई माइनस ई। आई कैसा कोण है बच्चों? आई आपतन कोण। ई कैसा है बच्चों? ई है निर्गत कोण। और ए कौन सा कोण है? ए है प्रिज्म कोण। ये बच्चों हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था डेविएशन के लिए, कितना प्रिज्म डेविएट करता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको। एक और चीज ध्यान रखनी है, A बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 R2 इसके अपवर्तन कोण होते हैं जो अंदर की ओर बनते हैं। ये फॉर्मूला भी अपने पास था, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला जो ये ना, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि ये जो विचलन कोण है, विचलन कोण की निर्भरता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विचलन कोण की निर्भरता। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? इसमें हमको ध्यान रखना है, जो पहला चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है तरंग दैर्ध्य। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो डेल्टा क्या, विचलन कोण क्या होगा? घटेगा। मतलब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर विचलन कोण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरंग दैर्ध्य पे अपवर्तन क्या होता है? अलग अलग होता है। एक नियम है जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में टूटना। अभी खाली इतना ध्यान रखना, जैसे 7 रंग आपको पता है, V I B G Y O R। ये बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। अगर मैं यहां से यहां बढ़ूं, इधर से इधर जाने पर लैम्डा का मान क्या होता है? बढ़ता है। लैम्डा क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो डेविएशन क्या होगा? घटेगा। डेविएशन क्या होगा? घटेगा। मतलब क्या है कि ध्यान रखना, लैम्डा वॉयलेट का, लैम्डा रेड ये सब कम होता है, वॉयलेट का कम होता है, रेड का ज्यादा होता है। तो डेल्टा V इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा R। मतलब बैंगनी ये हमेशा क्या होगा? ये होगा मैक्सिमम। क्या ये क्या होगा? सॉरी, ये विचलन कोण क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसके लिए विचलन कोण क्या होगा? मिनिमम होगा। तो 7 रंगों की बात करें, किस रंग के लिए विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा? विचलन कोण लाल रंग के लिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। किस रंग के लिए विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा? सॉरी, उल्टा हो गया कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है तो विचलन कोण क्या होगा? सबसे कम। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो विचलन कोण क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विचलन कोण आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा है उसके क्या होता है? उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसको हम आगे नियम के रूप में पढ़ेंगे। लैम्डा बढ़ेगा तो डेल्टा क्या होगा? घटेगा। तो बच्चों एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे कैसे आज नोट कर लो, फिर आगे बात। एक सेकंड बच्चों, इंक भर लेता हूं मैं। ओके बच्चों, अब एक दूसरी बात करते हैं कि आई की बात करते हैं।
दूसरी हम बात करते हैं विचलन कोण किस बात पर निर्भर करता है, दूसरा आपतन कोण के साथ परिवर्तन। तो बच्चों ध्यान रखना, आपतन कोण के साथ परिवर्तन का एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण के साथ परिवर्तन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा। प्रैक्टिकल है कि प्रिज्म के आपतन कोण के साथ इसका डेल्टा का मान कैसे बदलता है, प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस के अंदर, पहले उसकी बात भी करेंगे। और ये ग्राफ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि ये आई का मान है और ये डेल्टा का मान है। ये कैसा कोण है, विचलन कोण। ये कैसा कोण है बच्चों, आपतन। बच्चों ग्राफ जो मिलता है वो इस तरह का मिलता है। ये जो है ना, ये इसको बच्चों बोलते हैं डेल्टा मिनिमम और ये स्पेशल आई। बच्चों क्या हो रहा है इस ग्राफ में, देखो दो बातें ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखनी है कि प्रारंभ में आई का मान बढ़ने पर, प्रारंभ में आई का मान बढ़ने पर डेल्टा का मान क्या हो रहा है बच्चों, कम होता है, डेल्टा का मान घटता है। एक निश्चित आई के मान पर निश्चित आई के मान पर डेल्टा का मान न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ध्यान रखना, एक मान निश्चित है जिस पर डेल्टा का मान, तो ध्यान रखना यहां क्या देखोगे, यहां कंडीशन क्या डालोगे, डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा मिनिमम, तो आई बराबर क्या होगा, ई। आपतन कोण किसके बराबर होगा, निर्गत कोण। जब डेल्टा न्यूनतम होगा तो ध्यान रखना हमेशा यह कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में ध्यान रखना आई और ई आपस में क्या होंगे, बराबर, आई बराबर क्या होंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, मतलब पहले ये जा रहा हूं, ये है एक आई लिया, उसके ऊपर डेल्टा, आई बढ़ रहा है, डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां इस आई के मान पे डेल्टा क्या हो गया, न्यूनतम। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद पुनः, इसके बाद आई का मान बढ़ाने पर, आई का मान और अधिक बढ़ाने पर डेल्टा का मान बढ़ता है। डेल्टा का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, ध्यान रखना। अब ये बात आपको क्या करनी, ध्यान, और ध्यान रखना एक और चीज, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, एक और बात नोट करता हूं। अब कोई भी डेल्टा का मान लो, हर एक डेल्टा के मान पे आई के दो मान होते हैं। ये I1, ये I1, ये इसको मान लिया I, इसको मान लेंगे क्या, प्रत्येक न्यूनतम विचलन कोण को छोड़कर, न्यूनतम विचलन कोण को छोड़कर, न्यूनतम विचलन कोण को छोड़कर अन्य प्रत्येक विचलन कोण पर, अन्य प्रत्येक विचलन कोण पर आपतन कोण के दो मान प्राप्त होते हैं। जैसे I1, इसको मान लिया I,
और I2 ये क्या हो गया, या I1 बराबर क्या हो जाएगा E, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये आपतन कोण है तो ये विचलन होगा, ये विचलन कोण है तो ये क्या होगा, आपतन। मतलब हमेशा कोई भी ले लो, इस पॉइंट पे एक मान ये होगा, एक ये होगा, एक I होगा, दूसरा क्या होगा, E होगा। मतलब उस डेल्टा के लिए जो दो मान मिल रहे हैं उन दो मान में एक मान I होगा, एक E होगा, और डेल्टा मिनिमम पे एक ही मान मिल रहा है तो इस केस में I और E आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये विशेष कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, ग्राफ प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं इस चीज को बच्चों। तो बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वापस मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके बच्चों, आगे बढ़े। तो एक बार देख लो वापस, प्रारंभ में I का मान बढ़ाने पर E का मान घटता है, एक निश्चित मान पर E डेल्टा का मान क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, उस मान पर I बराबर क्या होगा, E होगा। इसके बाद I का मान बढ़ाऊंगा, E का मान वापस क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रत्येक विचलन कोण पर क्या होता है, दो मान प्राप्त होते हैं, एक I होगा, दूसरा क्या होगा, E। अब आगे देखो बच्चों, जो और ध्यान रखना, अब देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात करता हूं। न्यूनतम विचलन डेल्टा मिनिमम, यहां देखो इस केस में क्या होगा, I बराबर क्या है, E है। और ध्यान रखना तथा R1 और R2 भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। जब ये I और ये E बराबर है तो ये R1 R2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसको मान लिया R, A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 बराबर R प्लस R, तो A बराबर क्या आ गया बच्चों, 2R। क्या आ गया बच्चों, 2R। तो R बराबर क्या आ जाएगा, साइन A बाई क्या, सॉरी A बाई 2, समीकरण नंबर, ठीक है। एक तो ये आ गया, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करें तो हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, I प्लस E माइनस A था। डेल्टा मिनिमम I और E आपस में क्या होंगे, बराबर, इसको भी I ले लूंगा, इसको भी I ले लूंगा। तो डेल्टा मिनिमम बराबर क्या होगा, 2I माइनस क्या होगा, A। क्या होगा, 2I माइनस क्या होगा बच्चों, A। ये I क्यों लिया बच्चों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां से अगर ऐसा लिखूं 2I बराबर क्या होगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A को इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 2I। तो I बराबर क्या होगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर, ये आ गया समीकरण नंबर। अब बच्चों देखो स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। अगर हम जा रहे हैं वायु से इसमें, या बात करते हैं म्यू प्रिज्म, बाहर मान ली, क्या मान ली मैंने, वायु मान ली, क्या मान ली, वायु। तो म्यू प्रिज्म बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन क्या हो जाएगा, साइन R। म्यू प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू, बाहर मैंने क्या मान लिया बच्चों, बाहर क्या मान लिया, वायु। क्या मान लिया, वायु मान लिया। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक इस वायु के सापेक्ष, तो म्यू प्रिज्म I का मान कितना है,
साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन आर का मान कितना है, ए बटा दो साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। यहाँ पे कंडीशन क्या ली है कि प्रकाश किरण वायु से प्रिज्म में प्रवेश कर रही, वायु से प्रिज्म में प्रवेश कर रही है। किससे, वायु से प्रिज्म में प्रवेश कर रही है। बाहर वायु है, अंदर प्रिज्म है, तो प्रिज्म का किसके रिस्पेक्ट में, वायु के रिस्पेक्ट में। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं। ये आई, ये R1, ये R2 और ये I और E बराबर है, R1 R2 बराबर है। ये क्या है, प्रिज्म कोण है। तब हम बाहर क्या है, वायु है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला यहां से आएगा। क्या होगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। आई बात समझ में। तो ये एक फॉर्मूला है, ये किसका है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। इस फॉर्मूले से हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक। अपने प्रैक्टिकल में यही फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक। अलग अलग आपतन कोण से हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा मिनिमम निकालते हैं। ए हमको पता होता है और इस फॉर्मूले से हम लोग प्रिज्म के पदार्थ का क्या निकालते हैं बच्चों, अपवर्तनांक निकालते हैं। इसको आप एक बार बच्चों नोट करें। और ये कब होगा, न्यूनतम विचलन कोण लेना पड़ेगा, डेल्टा एम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा एम लेना पड़ेगा। डेल्टा एम लोगे तभी होगा बच्चों। आगे देखो बच्चों, इसमें एक और कंडीशन डालता हूं मैं। यदि कोण बहुत छोटे, क्या हो, छोटे कोण, तो क्या होता है, इस केस में क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो क्या हो जाएगा, म्यू पी बराबर साइन थीटा की जगह थीटा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू से टू कैंसिल, तो म्यू पी बराबर क्या आएगा, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन क्या होगा, वज्र गुणा करो, तो म्यू पी इंटू ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए। ये वायु के लिए ले रहे हो, म्यू प्रिज्म का मतलब बाहर वायु है, ये कंडीशन ध्यान रखना। तो म्यू पी ए माइनस ए बराबर क्या आ गया, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर यहां से कॉमन क्या आया, ए, पीछे क्या रहा, म्यू पी माइनस। तो अगर हमको प्रिज्म का अपवर्तनांक गिवन है, प्रिज्म कोण गिवन है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र बच्चों। इस तरह से हम लोग बच्चों न्यूनतम विचलन कोण क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जितनी चीजें सारी प्रिज्म के लिए आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पहले हमने डेल्टा का रिलेशन निकाला, उसके बाद हम लोगों ने ये म्यू पी का रिलेशन निकाला, और अभी हम लोग ये रिलेशन निकाला। तो ध्यान रखना बच्चों, इधर देखो, मैं इधर है ना, एक बार वापस ये चीज हम कर चुके हैं। तो प्रिज्म के जो रिलेशन है वो कौन कौन से, प्रिज्म के लिए देख लो बच्चों, प्रिज्म के लिए क्या है बच्चों रिलेशन, इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना। एक तो हमने डेल्टा का सूत्र निकाला, I प्लस ई माइनस ए। दूसरा मैंने बताया A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। तीसरा न्यूनतम विचलन कोण की बात करें, डेल्टा एम के लिए I बराबर क्या होगा, ये दो म्यू पी नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों,
म्यू पी बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, फॉर्मूला नंबर 4। और 5 डेल्टा एम बराबर ए इंटू म्यू पी माइनस 1। तो बच्चों ये 5 फॉर्मूले और ये चीज इतनी आप लोग नोट कर लोगे तो फिर मैं आप बात करता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिज्म की बातें होगी कंप्लीट। अगले लेक्चर में मैं आपको लेंस, अब हम बात करेंगे अब अपना इस अपवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस। ये है दो तीन लेक्चर और चलेगा, फिर चैप्टर में छोटी छोटी बातें, मेन अपवर्तन तक हो जाएगा तो फिर चैप्टर अपना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया प्रिज्म की सारी बातें, सारे फॉर्मूले मैंने बता दी, डेरिवेशन बता दिया, ग्राफ में क्या क्या चीज़ें, ये लास्ट 2 चीज़ें ग्राफ की है, जो आपके जो प्रैक्टिकल में जो चीज़ें होंगी वो ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।